और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुसैन सागर में गणेश विसर्जन की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने वाजे किया है कि किसी भी तालाब में गणेश विसर्जन करना ठीक नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुतबादिल इंतजाम करे। वाज़ेह है कि एक हफ्ते कबल हाईकोर्ट ने हुसैन सागर में गणेश विसर्जन न करने का हुकूमत को हुक्म जारी किया था, जिसके बाद जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। आज सुनवाई के दौरान अदालत ने वाज़ेह किया कि हुसैन सागर में गणेश विसर्जन नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि मसाइल हल करना हाईकोर्ट का काम नहीं है, हुकूमत का काम है। तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक तरह से बहुत ही संजीदगी और सख्ती के साथ तेलंगाना की हुकूमत को यह कहा है कि किसी भी सूरत में जो तालाब हैं या हुसैन सागर है, वहां पर खासतौर से हुसैन सागर में विसर्जन करना ठीक नहीं है और उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जीएचएमसी की तरफ से जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी, उसके जवाब में तेलंगाना हाईकोर्ट का कहना था कि मसाइल अगर हैं तो उसे हल करना ये कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट इन मामलों पर अपना फैसला सुना सकता है जो कोर्ट ने अपनी राय दी है, और ये अब जो हुकूमत है या हुकूमत के जो इदारे हैं उनका काम है कि इन मसलों का हल वो कैसे ढूंढे और हुसैन सागर में विसर्जन न करके उसका मुतबादिल क्या हो। ये अब जीएचएमसी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे सोचना है, जो मैनेजमेंट है उसे सोचना है या हुकूमत को सोचना है, ताकि ये बहुत ज़रूरी है। चूंकि इससे पहले जो एक पिटीशन दायर की गई थी और एक वकील की जानिब से दायर की गई थी पिटीशन, जिसमें कहा गया था कि हुकूमत को हाईकोर्ट जो है वो हिदायत दे कि हुसैन सागर में किसी भी तरह से विसर्जन को रोका जा सके, और इसलिए हुकूमत ने एक हफ्ते कबल ही, यानी कि हाईकोर्ट ने एक हफ्ते कबल ही अपना फैसला दे दिया था। लेकिन अब रिव्यू पिटीशन के बाद फिर से हाईकोर्ट ने वही बात दोहराई है, और इस तरह से कहा जा सकता है कि तेलंगाना हुकूमत के लिए या फिर जीएचएमसी के लिए ये एक झटका है। अब जीएचएमसी को इस बात पर गौर करना ही होगा कि आखिर हुसैन सागर में जब मूर्ति विसर्जन नहीं की जा सकेगी तो उसका मुतबादिल क्या हो। इससे पहले जिस तरह से बात सामने आई थी कि जो रबर डैम है वहां पर इसकी विसर्जन किया जाए, तो क्या अब जीएचएमसी भी उसी तर्ज पर काम करेगा? क्या उसके इंतजामात के लिए काफी वक्त जीएचएमसी के पास है या वो रिसोर्सेज हैं? आगे बढ़ते मौलाना गयासुद्दीन रशादी सदर सफा बैतुल माल ने बंडला गोड़ा हैदराबाद में आखिरी सफर के नाम से मोबाइल गुस्ल वैन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तंजीम के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मौलाना गयासुद्दीन रशादी ने बताया कि दौरे हाजिर में अपार्टमेंटों और गेटेड कम्युनिटीज़ की वजह से मैयतों को गुस्ल देने में दुश्वारियाँ पेश आ रही थी। मोबाइल वैन में आखिरी रसूमात की तमाम ज़रूरतों और साथ ही साथ जनाना व मर्दाना मैयत के मुताबिक सहूलतें फराहम की गई हैं। ये सहूलत ग़ुरबा और लावारिसीन के लिए मुफ्त और साहिब सरवत अफराद के लिए मामूली फ़ीस मुकर्रर की गई है, जिससे वो 4 घंटे कबल मुतला करते हुए इस्तेफादा कर सकते हैं। एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के इस गुंजान आबादी वाले इलाके में मैयतों को गुस्ल देने का एक बड़ा मसला था। तो सफा बैतुल माल की मुशावरत की गई और ट्रस्टियान ने फैसला लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी बस है जिसमें गुस्ल देने और मैयत को कफन देने का एक माकूल इंतज़ाम किया गया है, जिसमें शावर भी है, गर्म पानी का इंतज़ाम है और यूज़ पानी की टैंकी भी है और गर्म पानी की टैंकी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें गुस्ल देने के बाद कब्रस्तान तक ले जाने के लिए उनके रिश्तेदारों के बैठने के लिए सीटें भी हैं। मुकम्मल इंतज़ाम के साथ ये जो निज़ाम आखिरी सफ़र के नाम से बयान शुरू की गई है, इसका मकसद यही है कि मैयतों को गुस्ल देने में आसानी हो। आजकल के बहुत ऐसी तंग जगह है जहाँ फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर गुस्ल देने की का बड़ा मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल ने ये इक़दाम किया है और लोगों की खिदमत के लिए एक नया निज़ाम शुरू किया गया है। जो गरीब और लावारिस मैयतें हैं उनको गुस्ल देना भी अब आसान हो जाएगा और उनकी तदफीन भी आसान हो जाएगी, और इसी तरह जो मालदार लोग हैं उन लोगों के लिए भी आसानी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लावारिस मैयतों के लिए और गरीब मैयतों के लिए मुफ्त नज़म रहेगा, कफन का सेट भी रहेगा, उनका गुस्ल और तदफीन भी लावारिसों के लिए मुफ्त रहेगी। अलबत्ता जो साहिब हैसियत अफराद हैं उनके लिए चार्ज किया जाएगा बशमूल कफन कपड़ा, उनके लिए यानी डीज़ल का इंतज़ाम और पूरा जो हमारे वर्कर्स काम करेंगे 5,000 रुपये चार्ज इंशाल्लाह किए जाएंगे।
शहर हैदराबाद में सड़कों की खराब सूरत हाल देखकर गंगाधर तिलक नामी रिटायर्ड रेलवे मुलाजिम ने सड़कों की मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया है। गंगाधर ने बताया कि खराब सड़कों की वजह से हादसात हो रहे हैं। हादसात की रोकथाम के लिए उन्होंने सड़कों पर पड़े गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया है। गंगाधर तिलक ने अब तक 1000 से ज्यादा इलाकों में सड़क की मरम्मत की है। गंगाधर के इस काम को देखकर आवाम ने इन्हें रोड डॉक्टर का खिताब दिया है। गंगाधर के इस काम में इनका बेटा भी शामिल है। गंगाधर ने बताया कि अब तक उन्होंने सड़कों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा रकम खर्च की है। रिटायर होने के बाद इधर एक सॉफ्टवेयर जॉब मिला हमको। एक काम करने के टाइम पर इधर कुछ एक्सीडेंट होगा, वो देखने के बाद मैं ये काम 2010 जनवरी में अभी 12 साल हो 11 साल हो गया, 12 साल चलता है। वही टाइम पर से मैं बढ़ते चल रहा। अभी तक 2000 से ज़्यादा पॉट होल मैं भरा। मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, डोनेशन नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं मेरे पैसे से पैसा खर्च करता हूँ। ये देख के बाद में मेरा सन हमको मदद करना शुरू किया। पहले मुझे रोकने के लिए कोशिश किया। ये भी इधर आके मेरे साथ काम करने के बाद उनको मालूम होगा ये एक्सीडेंट छोटा पॉट होल भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। एक एक्सीडेंट होने से ये आदमी के पीछे कितना आदमी डिपेंड होता है, सब अनाथ होता है। ये उनको भी मालूम होने के बाद ये हमको पैसा भेजना शुरू किया। अभी तक 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमको भेजा, मैं इसके खर्च किया 3 में से। हर एक आदमी उनका जीवन ऐसा टाइम टेबल बनाना 3 वेज। फर्स्ट, वर्क हार्ड एंड लर्न टू लिव टू मैनेज अवर फैमिली, देन एंजॉय विद इन योर लिमिट्स available resources, and third one, you must spare some time to work for the nation. That is a must. The life should be divided into 3 parts this way: work hard and enjoy and work for the nation. That is my message. मैं कल रात आया कैलिफोर्निया से। मैं सुबह मैंने देखा डैड को वो और पटोल भरने के लिए जा रहा है। मैं भी फुल सपोर्ट देने के लिए आया हूँ। पहला जब वो करते थे हम थोड़ा रेस्ट्रेन करते थे। अब देख के एवरीडे देख के एक पॉट होल से बहुत एक्सीडेंट्स हो सकता है। एवरीडे इस सिटी में 400-4000 पॉट होल्स रहता है। हर एक पॉट होल एक लाइफ ले सकता है और इंजरी भी कर सकता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम मेरे डैड के साथ करके ये प्रोजेक्ट में कुछ भी कितने भी कर सकते हैं वो करने के लिए डिसाइड किया। तो जैसा कि गंगाधर ने बताया कि उन्होंने अब तक तकरीबन 2000 पॉट होल्स यानी गड्ढों को भरने का काम किया है और इसमें इन्हें कुछ मदद भी अब मिल रही है, लोगों से माली मदद। आगे बढ़ते हैं। टैंक बंद इन दिनों शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हमेशा काम में मसरूफ रहने वाले अफराद अब हर इतवार टैंक बंद पर नजर आ रहे हैं। हर इतवार को टैंक बंद पर शाम 5 ता रात 10 ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। रियासती हुकूमत और HMDA की जानिब से स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार की खुसूसी दिलचस्पी पर टैंक बंद पर लेजर शो, बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं और कल मुनक़िदा आर्मी बैंड और लेजर शो अवाम की तवज्जो का खास मरकज रहे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 249 नए केस दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल रियासत भर में 53,789 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 249 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कल एक ही दिन में रियासत भर में कोरोना से 2 अमवात हुई हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 82 नए मामले दर्ज हुए हैं। नलगुंडा में 18, मेडचल में 17 केस दर्ज हुए हैं, जबकि वकाराबाद, निर्मल और नारायणपेट, गदवाल, कामारेड्डी में एक भी नया केस दर्ज नहीं हुआ। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है?
ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं। खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किए गए हैं। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें